every household of Jammu and Kashmir. This drone system will prove a major boost for Jammu and Kashmir. कोरोना महामारी को भगाने के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और ये इस वक्त तस्वीरें जो है जम्मू कश्मीर से हम आपको बताने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ड्रोन की हम खासियत बताना चाहेंगे और लगभग आपको बताते चले कि जिस तरह से केंद्रीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो आज यहाँ पर पहुँचकर जो है इसका शिलान्यास करेंगे और लगभग आपको बताते चले कि ये पूरी तरह से आपको बताते चला कि जिस तरह से लगातार कोरोना की महामारी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से दूर दराज के क्षेत्रों में जो है दवाई को जो पहुंचाना ज़रूरी हो जाता है। हालांकि बर्फबारी का सीज़न शुरू हो जाएगा तो दवाई को पहुंचाना, कोरोना वैक्सीन को पहुंचाना दूर दराज के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और एक रिव्यू मीटिंग भी आज दिल्ली में की गई है। हालांकि प्रधानमंत्री ने खुद ली है और इसके साथ साथ अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार नारकोटिक्स हो या आम एमिनेशन पहुंचाने की कोशिश करता है इस ड्रोन के ज़रिए, या फिर इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि भारत सरकार जो है ड्रोन का इस्तेमाल जो है सिर्फ कोरोना वैक्सीन को पहुंचाने के लिए कर रही है। दूर दराज क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, बर्फबारी का सीज़न होता है तो किस तरह से इस दवाई को पहुंचाना होता है तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। हालांकि अब इसकी खासियत आपको बताते चले कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने इसको तैयार किया है और इसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि आज इस ड्रोन की बात करते हैं तो इस ड्रोन को जो है घो मनासा के हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाएगा और केंद्रीय मंत्री यहाँ पर खुद उपस्थित हैं और इसका शिलान्यास करने के बाद इसको वहां पर रवाना किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि इसका लगभग वेट जो है 20 किलो, आज इसका सिर्फ 7 किलो ही इसमें वैक्सीन जो है भेजी जाएगी। आपको बताते चले कि घो मनासा के हॉस्पिटल के अंदर। और जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि कोरोना के अब तीसरी वेव की बात करते हैं तो तीसरी वेव भी जिस तरह से अब सामने आती हुई नज़र आ रही है और महत्वपूर्ण हो जाता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में किस तरह से इस दवाई को जो है पहुंचाना महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जिस तरह से लगातार थर्ड वेव की बात कर रहे हैं तो थर्ड वेव को ड्रोन इस्तेमाल होगा। इस ड्रोन से जो है पूरी तरह से दवाई को जो है पहुंचाया जाएगा और कहीं ना कहीं अब इसके लिए और भी ड्रोन के लिए जो है केंद्र सरकार से मांग की है और अब ये देखने वाला समय होगा कि इस ड्रोन के साथ साथ इसके ज़रिए और कितने ड्रोन जो है जम्मू कश्मीर में भेजे जाते हैं और कितना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में दूर दराज के क्षेत्रों में जो है ये कोरोना वैक्सीन को पहुंचाना। क्योंकि आज केंद्रीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करते हैं तो वो यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके ही कर्मों से ये पूरा काम जो है आज किया जाएगा। वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करें तो वैक्सीनेशन ड्राइव में जो है काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी और जिस तरह से जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर यहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरें जो हैं आपके समक्ष हम आपको रखने की कोशिश कर रहे हैं और अब पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। अब कुछ ही क्षणों के अंदर जो है इस ड्रोन को जो है यहाँ से उड़ाया जाएगा और आपको ये साफ तौर पर ये भी तस्वीरें साफ तौर पर दिखती हुई नज़र आएंगी। और यहाँ पर ये तस्वीरें जो हैं समक्ष आपकी तस्वीरें हैं और इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं इस ड्रोन की जो है अब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कर्मों के तले ये अब ड्रोन को यहाँ से पूरी तरह से रवाना किया जाएगा और ये तस्वीरें आपके समक्ष खुद यहाँ पर निरीक्षण करते हुए केंद्रीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पूरी तरह से उनको जानकारी देते हुए और आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त जम्मू के
देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए नई सौगात। अब ये ड्रोन यहाँ से रवाना होता हुआ आपको साफ तौर पर तस्वीरें नजर आएंगी। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो उनके पूरे कार्यक्रमों की तरह ये आज यहाँ से रवाना किया गया है। और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाएगा कि ये जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा सौगात जो है दी गई है। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर खुद मौजूद हैं और समक्ष आपके तस्वीरें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आधुनिक भारत के आधुनिक विज्ञान का आधुनिक यंत्र ड्रोन आज एक नया अवतार ग्रहण कर रहा है। और हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है कि भारत में जन्मा ये ड्रोन बंगलौर में जिसका निर्माण हुआ आज से कोविड वॉरियर कहलाएगा। और मोदी जी ने जिस वैक्सीनेशन अभियान का प्रारंभ किया था, जो देखते ही देखते जन अभियान में परिवर्तित हो गया, और उसके उपरांत जब 100 करोड़ का कीर्तिमान स्थापित हुआ तो मोदी जी ने हमारे आगे लक्ष्य रखा हर घर दस्तक। और हर घर दस्तक में हर नागरिक ने अपनी अपने यथाशक्ति यथा सामर्थ्य योगदान दिया है। आज से कोविड वॉरियर के रूप में ये ड्रोन भी उन घरों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करेगा जहां वाहन नहीं पहुंचते, जहां परिस्थितियां अनुकूल नहीं, विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं। और ये क्षेत्र जहां हम खड़े हैं ये सीमावर्ती क्षेत्र है। आज हमारा ये पहला ट्रायल भी सीमावर्ती क्षेत्र में जा रहा है। एक संदेश ये भी जाए कि इस क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन आ रहे हैं विस्फोटक सामग्री से भरे हुए, मानव जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए, आतंक को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन हमारा ड्रोन संजीवनी बूटी लेकर के जीवन की सुरक्षा के लिए, मानव जाति की सुरक्षा के लिए शांति का पैगाम लेकर के जा रहा है। सर, भारत ने हमेशा विश्व शांति की बात की है। नया ड्रोन जो भारत का है, क्या विश्व शांति का प्रतीक है जिस तरह आपने कहा? निश्चय ही मोदी जी ने जो वैक्सीन मैत्री का एक अभियान प्रारंभ किया था उसका भी एक हिस्सा है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला है, उसका अंततः ये उद्देश्य है कि मानव जीवन को किस प्रकार सरल बनाया जाए, सुविधाजनक बनाया जाए। और ड्रोन का इस प्रकार भी उपयोग हो सकता है, ये भारत ने आज सिद्ध कर दिया। इसका उदाहरण विश्व के आगे कितने ड्रोन इस तरह के बनवाए गए हैं? ये ऐसा रहेगा कि हम जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग की ओर से हमें उनकी आवश्यकताओं की सूची मिलेगी, उसी प्रकार से हम ड्रोन सेवा भी उपलब्ध करवाते रहेंगे। जिस पाकिस्तान ने हमेशा बम वाला भेजा है, हम पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। यही अंतर है, यही अंतर है भारत और दूसरे देशों में। जबकि दूसरे ड्रोन में जो सीमा पार से आता है उसमें विस्फोटक सामग्री होती है, मानव जाति का सर्वनाश करने के लिए, आतंक को बढ़ावा देने के लिए। हमारे ड्रोन में संजीवनी बूटी जीवन दान के लिए, और यही भारत का सदा संदेश रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से, साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय की ओर से ये योगदान करते हुए हम गर्वान्वित भी महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये प्रमाणित करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी साइंस की जितने भी प्रयोग हैं, जितना भी शोध है, वो मानव जीवन को सरल बनाने के लिए, उसके जीवन में शांति और सुख भरने के लिए काम आए। सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सिक्योरिटी का इस पे किस तरीके से ध्यान रखा गया और डीजीसीए से परमिशन? निश्चय इसमें वो सारी मापदंड का पालन किया जाता है। एटीसी से अनुमति भी ली जाती है और बाकी जैसा आपने कहा सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना स्वाभाविक है। Sir, former Chief Minister Mehbooba Mufti often keeps on humanizing armed forces. Once again, she is casting aspersion on each and every encounter. We have sent a drone as a messenger of peace. को बता दें कि 20 केजी का वेट जो है ये ड्रोन जो है उठा सकता है। और केंद्रीय मंत्री ने, आपने सुना होगा कि अपने शब्दों से कहा है कि ये भारत के लिए एक शांति दूत बनता हुआ नजर आएगा। और आज इसी जगह से ही यहाँ से रवाना किया गया है। और ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। और जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला जो है सरकार द्वारा लिया गया है। अब ये देखने वाला समय होगा कि आने वाले समय में और किस तरह से कोरोना वैक्सीन को दूर दराज के क्षेत्रों में जो है पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा इस ड्रोन के जरिए से। और कहीं ना कहीं करारा जवाब जो है पाकिस्तान को जो है ज़रूर दिया है और ये कहा है कि पाकिस्तान सिर्फ बंदूक और बारूद वगैरह इस ड्रोन के जरिए बेचता है और हमारा भारत सिर्फ वैक्सीन
और वैक्सीन के ज़रिए ही इस मुहिम में जो है आज शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर से। और जम्मू आने वाले समय में देखने वाला समय होगा कि किस तरह से इस कोरोना वैक्सीन को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे JK24/7 के लिए कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ। धन्यवाद।